नमस्कार। आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में स्वागत है। हर रोज हम आप सभी को किसी न किसी बड़े व्यक्तित्व से मुखातिब कराते रहते हैं। हर दिन किसी बड़े व्यक्तित्व को सुनने का शुभ अवसर आपको मिलता रहता है, लेकिन आज हमारे मन में आया कि आप लोग तो बड़े बड़े विद्वानों को सुनते ही रहते हैं। आज हम स्वयं आप लोगों से शुभाशीष प्राप्त करूं, साथ ही साथ व्यक्तिगत आपसे वार्ता करूं और कुछ आपको सुनाऊं। बड़ी बात यह है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए माँ वीणा वादनी की वंदना की जाती है और हम देख रहे हैं कि काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और आज मैं लाइव होने के स्थिति में नहीं था, कई कार्यक्रम सारे लगे हुए थे। संजोग से अभी मैं घर आया तो मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हो लूं और कुछ सुनाऊंगा आप सभी को, और सुनने का शुभ अवसर भी प्राप्त होता रहेगा। कल फिर हम एक किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलेंगे आपसे। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं अस्मित बिन्नी जी। स्वागत है अस्मित बिन्नी जी। निरंतर पहला कमेंट अस्मित बिन्नी जी का ही इस मंच पटल पे आता है। आपका स्वागत है। और हमारे बीच में अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं जय धराधाम। और डॉक्टर रागिनी पांडे जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत। और युवा कवि, बेहतर रचनाकार, जिसको आज मुझे मंच पे लेना था, लेकिन विषम परिस्थितियों बस क्योंकि हम ये सोचे कि हम आज आपके बीच में लाइव नहीं हो पाएंगे। और आज हम एक व्यक्ति को हॉस्पिटल देखने जाना था, मैं देख के संयोग से चला आया। मैं सोचा कि कहीं रास्ते में जाम लग जाए, कल की तरह मिल ना पाऊं, तो श्रेयस त्रिपाठी जी को आना था। श्रेयस त्रिपाठी युवा कवि हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम। श्रेयस जी आपको शुभाशीष ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं जय हो, बहुत बहुत स्वागत। और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी। और सेंट्रल न्यूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल युवा कवि जी डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। कल आपके साथ शानदार कार्यक्रम में हम रहे और काफी आपको सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज अखबारों की सुर्खियों में आप बने हुए हैं, आपका स्वागत है मंच पे। और धर्मेंद्र कुमार बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी कवड़ीराम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज हम कई विषयों पे आपसे बात करेंगे। नर के बारे में बात करेंगे, निश्चर के बात करेंगे, दानों के बात करेंगे, रूप के बारे में बात करेंगे, कुरूप के बारे में बात करेंगे, और बड़े अच्छे अच्छे विषयों पे बात करेंगे। और हमारे बीच में धराधाम से सोमनाथ पांडे हमारे परम पूजनीय पिताजी जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम आपको। और इंजीनियर डीके सिंह पालीवाल साहब अर्थात धर्मेंद्र कुमार सिंह पालीवाल साहब जुड़ चुके हैं। ये दुबई के एक बड़े कंपनी में चीफ मैनेजर रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। और आदरणीय जगनारायण मिश्रा साहब लिखते हैं उपलब्धियों की कतार कभी छोटी ना हो आपकी, बहुत बहुत शुभाशीष आपको, बहुत बहुत आभार। और आप सभी का प्रेम स्नेह निरंतर सानिध्य मिले। और आज हम एक आप सभी को रचना सुनाएंगे और आप सुनते रहेंगे तो आज जिन बिंदुओं पे बात करेंगे आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। और आज हम रामलीला मंचन के 2-3 पार्ट की बात सुनाएंगे। जो आप रामलीला भले देखते हैं, लेकिन जो गांव के मंचों पे रामलीला नहीं देख पाते हैं, उनके लिए मैं आज बात करूंगा कि कार रामलीला पे पाठ किस प्रकार होते थे। तो आज मैं जिन बिंदुओं पे बात करूंगा, रावण और मारीच के सजीव संवाद को सुनाऊंगा और आप सुनते रहिए। फिर दशरथ का संवाद सुना सकता हूँ आपको, अच्छा लगेगा आपको। और जब आप टेलीविजनों पे चैनल्स पे देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो चैनल्स पे केवल संवाद तो सुन लेते हैं, लेकिन पार्ट्स गांव में कैसे कहे जाते थे काव्य रूप में आप नहीं सुने होंगे। तो मैं उसको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक भोजपुरी की रचना है। और भोजपुरी रचना हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी में रस्ते बसते हैं, मिठास की खुशबू आप तक पहुंचेगी। और मैं एक भोजपुरी में माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत स्वयं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना शुभाशीष व्यक्त करते रहें। हमारे बीच में
आज युवा कवि निर्भय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लिखते हैं, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही एक आपको सम्मान मिलने वाला है, इसलिए पुनः विदाई, सादर प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय शुक्ला जी। आप शुभाशीष देते हैं, हार्दिक बधाई भी देते हैं। आप मेरे छोटे अनुज हैं, बेहतर आपको पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। आज केवल आप लोगों के मुख से संवाद सुनना था। आप चाहते थे हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके हों, उस पर मैं बात कर लूँ। आज काव्य महोत्सव पे मैं नहीं चाह रहा था कि आज काव्य पढ़ूँ, आप सुने। आज केवल इसलिए मैं लाइव बैठा हूँ कि आप लोग कुछ लिखिए और आप लोगों के नाम को लेकर के मैं आपको प्रणाम कर सकूं। लेकिन समय की पाबंदियां रहती हैं, हम क्या कहें। आप कुछ पूछेंगे नहीं, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, आप सुभाषिस जी के शांत हो जाएंगे। तो हमारे बीच में साधना आशीष जी दीदी जी जुड़ चुकी हैं। सादर प्रणाम दीदी जी आपको कि आप सुभाषिस देने के लिए चली आई हुई हैं। लिखती हैं, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे क्रमवार मैं एक आपको भोजपुरी की रचना सुनाऊंगा जो इसके पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। और रचना जो है वो शुद्ध ठेठ भोजपुरी में है। और सबसे पहले वीणा वादनी की एक वंदना, उसके बाद कुछ रामलीला के आपके पाठ। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं, स्वागत है, आप सभी का स्वागत। गायक हूं नहीं, काव्य रचना पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। अस्मित बिल्ली लिखते हैं, सुनाइए सर जी। एकदम स्वागत है, सुना रहा हूँ। तू तमाई हऊ हमरे पोरसन के, तू तमाई हऊ हमरे पोरसन के, सबके मथवा पे हथवा, सबके मथवा पे हथवा सटोले रहा, तू तमाई हो हमरे पुरुषन के, तू तमाई हो हमरे पुरखन के। तो पुरुष सब पुरनिया शब्द इसलिए लिया हूं कि आज का जो दिवस है, आज हिंदू धर्म का पितृपक्ष आज से प्रारंभ हुआ है और आज पितरों को तर्पण दिया जाता है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो दुनिया के सभी पितरों के प्रति हमारा हृदय की गहराइयों से नमन है। उनकी आत्मा को सदगति शांति पहुंचे और उनकी कृपा हमारे धरावासियों के ऊपर पड़ी रहे। तो पुरुष हमारे जो माए हैं अर्थात सरस्वती माँ, वो हमारे पुरखों की माँ है, हमारी ही नहीं। हमारे बीच में निर्भय शुक्ला लिखते हैं, आज विश्व शांति दिवस है। विश्व शांति में कैसे बढ़ाया जा सकता है, अभी बता रहा हूं, इस सवाल का जरूर उत्तर दूंगा। पंकज चौबे जी लिखते हैं, जय हिंद। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मामा जी, सादर प्रणाम आपको, आप जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार बहुत सुंदर, धराधाम से सोमनाथ पांडे, सादर प्रणाम। तो गीत के बोल है, तू तमाई हवो हमरे पुरखन के, सबके मथवा पे हथवा सटवले रहा, जौन बुधिया से बढ़ेला बयर मैया, जौन बुधिया से बुधिया बढ़ेला बयर मैया, ओही बुधिया के जग से हटवले रहा, तू ते माई हो हमरे पुरखन के। तो माँ से प्रार्थना है कि हे माँ, वह बुद्धि आप मुझे मत दीजिए, उस बुद्धि को हटा लीजिए जिससे दुनिया में अशांति बढ़ती हो, बैर बढ़ती हो। तो जौने बुधिया से बढ़ेला बयर मैया, वही बुधिया के जग से हटौले रहा। उसके बाद जो अगला बंद है, ध्यान रखिएगा, तू तबाड़ी और बुद्धि के देवी हऊ, तू ते बाड़ी और बुद्धि के देवी हऊ, सबके दुर्मति हटा के
करा, सबके दुर्मत हटा के सुमत करा, मनई मनई के मनई, हो मनई मनई के मनई बनोले रहा, मनई 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 के मती भरिदा, मनई मनई में मनई के मती भरिदा। आसान है जीवन पाना मानव का, लेकिन मानवता आसान नहीं साहब। इसलिए हे माँ, सभी के मन में मानव की बुद्धि रखो ताकि वैर कभी न हो। माँ तुम्हारी मैं प्रार्थना करता हूँ। कंठ खोल ले रहे बीन बाजत रहे, कंठ खोलते रहे बीन बाजत रहे, राग रागन के शुभ साज साजत रहे, राग रागन के शुभ साज साजत रहे, दूध पानी करादा अलग हंस से, दूध पानी करादा अलग हंस से, उजर कमल परासन विराजत रहे, जौन मनई से मनई में होला बयर, ओही मानो के अंदर कुबुद्धि ना भरा। उसके बाद जो अगला बंद सुनेंगे डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत खूब स्वागत। सना खातून जी लिखती हैं, बहुत खूब। अशोक जायसवाल जी, धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर रागनी जी जय माता दी, डॉक्टर रागनी जी जय मां सरस्वती, और डॉक्टर एहसान अहमद साहब लिखते हैं जय हो जय हो जय हो। हर्षता त्रिपाठी सुन रही है, लिखती है सादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। अगली पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा आप। जौने रसवा से होला जिनगिया सफल, जौने रसवा से होला जिनगिया सफल, ओही रसवे के सबसे छलकवता रहा, तू तमाई हो हमरे पुरखन के सबके मथवा पे हथवा सटौले रहा, जौन बुधिया से बढ़ला बयर मैया, जौन बुधिया से बुधिया बयर मैया, वही बुधिया के जग से हटवले रहा, तू तमाई हो हमरे पुरखन के सबके मथवा पे हथवा सटौले रहा। माता सरस्वती की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। रिक्का शुक्ला लिखती हैं जय हो धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, जय जय धराधाम। डॉक्टर रागनी जी लिखती हैं शानदार प्रस्तुति, और धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत अच्छा। अशोक जायसवाल जी सादर प्रणाम करते हैं, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और शुभाशीष देना चाहूंगा। और हमारे निर्भय शुक्ला जी ने एक प्रश्न पूछा था कि विश्व में शांति कैसे आएगी, तो बड़ा समानुकूल प्रश्न उनका था। तो मैं बताऊं, शांति जब भी आएगी तो वैचारिक क्रांति के बाद आएगी। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक शांति होने वाली नहीं है। और शांति होगी कैसे? जब आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। अब प्रश्न है क्यों सम्मान करें? तो सम्मान, जब आप आदर देंगे किसी का तो निश्चित तौर पे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। और हम सम्मान दें क्यों? आपको जो अच्छा लगता है वही कार्य दूसरे के साथ करिए। लिखा गया है
आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। तो वही कार्य करिए लोगों के साथ जो आपको अच्छा, और यदि आप ऐसा करेंगे तो मन में शांति होगी। और बाकी शांति के लिए एक और जो विशेष गुण है कि हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा। धर्म हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और शास्त्र की बातों पे ध्यान रखेंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जब आप किसी को पीड़ा नहीं देंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप किसी को अशांति नहीं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश चंद्र शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, धराधाम इंटरनेशनल के निदेशक हैं। सतीश चंद्र शुक्ला साहब, मैं सादर आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आप जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है। माई के सादर बारंबार सादर प्रणाम बा, हम ही धराधाम का बात बा। शुक्ल जी आप हिंदी लिखत लिखत भोजपुरी में पहुंचेली। शुक्ला जी बेहतरीन आँख के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के बेहतर जानकार हैं, और बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं जय धराधाम, और राष्ट्रीय कवि और प्रवक्ता प्रदीप तिवारी लिखते हैं वाह बहुत है निम्न सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको के बाद। और मनप्रीत सिंह कौर पंजाब से जो बोले सोनिहाल। संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं हमसे, लिखते हैं प्रणाम भाई साहब। अनंत सुभाषीष और प्रशांत पांडे साहब लिखते हैं कि बहुत सुंदर संदेश, जय धराधाम। संसार में ही नहीं, गुरु से बड़ा सहारा, भगवान से बढ़कर दर्जा गुरु तुम्हारा। इस शिष्य एकलव्य से अंगूठे तुम चढ़ाते, सर से जगत में गुरु गोविंद कहते हैं। क्या बात है, बेहतर प्रशांत भाई आप लिखते हैं। और कल आपसे मुलाकात कार्यक्रम में हुआ, बड़ा सुखद अनुभूति रही कि आप पत्नी ने सरस्वती वंदना सुना करके उस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा दी, और कल आपसे रूबरू होना होगा। आप सम्मान प्राप्त किए, बहुत अच्छा है। और आप संयोग से कई मंच पे जुड़े हैं, आप हैं एहसान अहमद सर सुन रहे हैं, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सभी का। अब हम एक बहुत गूढ़ चीज बात कराते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी गलती नहीं करते, ज्ञानी भी भूल करते हैं। और कब करते हैं, जब उनके अंदर अहंकार भर जाता है। तो मैं एक संवाद सुनाऊंगा कि सूर्पनखा का नाक कट गया। रामचरितमानस से प्रसंग है कि भगवान कृष्ण राम के भाई लक्ष्मण के द्वारा सूर्पनखा का नाक काट दिया जाता है, और नाक कान बिनु भाई विकराला, विकराल हो जाती है और अपने भाई के पास पहुंचती है। और धरती पे भाई बहन का इससे बड़ा प्रेम इस धरती पे कोई नहीं देखा होगा। एक भाई अपनी बहन के लिए, अपने बहन के द्वारा जो राखी बांधी होगी उसके लाज के लिए भगवान राम से युद्ध करता है और सर्वस्व नाश कर देता है। ऐसा भाई और बहन का रिश्ता शायद धरती पे कहीं देखा गया हो। बहन पहुंचती है और कहती क्या है, ये भैया हो रे राम लखन दो बालक इस दंडक वन में आए हैं, संग में सीता सुकुमारी अपने संग में लाए हैं। कहती है भैया राम और लक्ष्मण के साथ एक सीता नाम की सुकुमारी है, और जब मैं राम लक्ष्मण और सीता से बात करना चाहा तो उन भाइयों ने हमारे नाक कान काट दिया, और मेरी नाक गई तो गई, अपनी नाक बचा लो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। यह एक बहन के द्वारा भाई से कहा जाता है। भाई जानता है और कहता हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि रावण कहते हैं कि बताओ तुमने क्या
खरदूसर से इस बात को नहीं कहा। उन्होंने कहा भैया कहा, मैंने खरदूसर से कहा, लेकिन उनने खरदूसर का भी काम तमाम कर दिया। उन्होंने कहा खरदूसर मोह समान बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। कहा कि जब खरदूसर जैसा मेरे समान बलवान को अगर कोई मार दिया हो तो निश्चित तौर पे साधारण कोई नहीं हो सकता। और रावण कहता है जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। ये ब्रह्मज्ञानी रावण कहा कि जब एक अकेली ताकत ने हमारे जैसे पराक्रमी खरदूसर को मार डाला तो निश्चित तौर पे नारायण का अवतार हुआ। लेकिन अपनी बहन के नाक कान काटने का मैं बदला लेके रहूंगा, भले ही उस ब्रह्म से मुझे लड़ना पड़े। और हम अपने बहन की लाज नहीं बचा पाते साहब, सोचना पड़ेगा आपको। तो अब पहुंचते हैं, रावण सोचते हैं कि अब बदला लेना है। योगेश सिंह ठाकरे साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं प्रणाम सर जी, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। आज आपका मैंने बेहतरीन सत्य को सत्य लिखे जाने वाला लेख पढ़ा है, हृदय प्रफुल्लित है आपका योगेश सिंह ठाकरे साहब। जय धराधाम। मेरे अनुज गुरु बाबा जुड़े चुके हैं और दीनानाथ जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं ऊर्जा से भरपूर सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु बाबा रिया पांडे जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो उसने कहा जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। कहा लेकिन घबराना मत बहन, मैं डरूंगा नहीं, बदला लूंगा। रे सुपनखा तुम धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं, उस नाक कान का बदला मैं सीता को हर लाता हूं। कहा मैं सीता को हरने जा रहा हूं। तो बहन कहती है ठीक है भैया, लाज बचाना। और उसके बाद मारीच के पास पहुंचते हैं। मारीच रावण का सबसे खासम खास माना जाता है और रावण भांजा है, अर्थात मामा मारीच है। मामा मारीच के पास पहुंचता है और क्या कहता है सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक राजा कैसे कहता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। संकट में संग हो प्यारों का, यह अपनों का कर्तव्य यही, न्यौछावर राज मुकुट पे हो, यह प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी वन में आए हैं, यह करनी बेहूदी की है, खरदूसर तितरा मारे हैं, नकटी सी सूढ़ पका की है। कहा एक बालक दो आए हैं और मेरे बहन का नाक काट लिए हैं। तो कहा क्या करूं? कहा इसलिए ईंट का बदला पत्थर से देना ही होगा, कट गई नाक भगनी का तो भार्या उनकी हर लेना है, कट गई नाक भगनी का तो भार्या उनकी हर लेना है। ये बहन का प्रेम भाई साहब की चुनौती दे रहा है, किसको? भगवान को चुनौती देने जा रहा है। तो कहते हैं मारीच भांजे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। रावण राक्षस कुल का है, ब्रह्म शिरोमणि है। मारीच भी ब्रह्म शिरोमणि है, राक्षस कुल का है, लेकिन ज्ञानी है। कहता है करना क्या है बताओ भांजे। तो सुनिए ध्यान दीजिएगा, कहते के हैं इसलिए चलो माया मृग बन, मैं बाबा जी बन जाता हूं, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूं, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूं। कंपित हो गया पूरा माहौल, कंपित होने लगा साहब कि हरण किसका करना है, हल्के व्यक्ति का नहीं साहब, उस मां का हरण करना है जिसके लिए निगरानी कौन कर रहा है?
त्रैलोक्य का स्वामी, पूरे पृथ्वी का भार अपने सिर पे लेने वाला शेषनाग, जिसके बारे में कहा गया पर्णकुटी की घटना। एक महिला पूछती है, जाग रहा है कौन उधर उधर, जबकि भुवन भर सोता है, योगी कुसुमायुध होकर बना दृष्टिगत होता है। कहा कि ये पर्णकुटी की रखवाली क्यों, रात भर कोई युवा जग रहा है। तो उसने कहा, अरे मृत्यु लोक का मलिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृत्यु लोक का मलिन मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की स्वामिनी ने आज पर्णकुटी अपनाई है। त्रिलोक की स्वामी साक्षात लक्ष्मी, विष्णु पत्नी, भगवान राम की पत्नी के रूप में धरती पे उस कुटिया में आई है और उसके हरण की बात हो रही है। साहब मारीच कंपित हो जाता है, भांजे को समझाता है। हमारे बीच में सूरज पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय श्री राम। गुरु बाबा जय श्री राम, धराधाम से जय श्री राम। पप्पू पांडे जी जय श्री राम। रागनी जी जय श्री राम। प्रसाद पांडे जी जुड़े हुए हैं, वाह वाह। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, वाह क्या बात है। और पप्पू पांडे लिखते हैं जय धराधाम। रागनी पांडे जी, बहुत उत्तम ज्ञान संदेश मिल रहा है। योगेश सिंह ठाकरे साहब, बहुत शानदार ज्ञान। और धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत सुंदर। तो अगली पंक्ति सुनाऊंगा, बड़ा ध्यान चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि मारीच तुरंत नहीं तैयार हुआ साहब। अच्छा व्यक्ति गलत करने के लिए तैयार तो नहीं होता। राक्षस कुल का मारीच भी ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान किसको दे रहा है, जो सबसे बड़ा धरती का ज्ञानी हो, परम ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, महापंडित रावण। हमारे बीच में मिनहाज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो लिखते हैं ग्रेट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे सुनाऊं, कहते हैं योगेश सर लिखते हैं, क्या बात है सर जी, कवि के साथ शानदार राम कथा वाचक भी है आप। आज ये प्रतिभा देखकर धन्य हो गए सर, आपको प्रणाम। बहुत बहुत सुभाषित ठाकरे साहब, आप जैसा लेखक नहीं हूं, लेकिन कुछ सुना रहा हूं, अच्छा लगे तो जरूर आपको सुभाषित मुझे दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत। तो मारिस रावण को समझाता है कि देखो ऐसा मत करिए, और इस प्रवचन को पूरा जीवन में अगर उतार लिया जाए, आप महान हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और आपके जीवन में शांति ही शांति आएगी। और उपदेश किसका है, किसी बड़े संत का उपदेश नहीं साहब, ये उपदेश उस मामा मारिच का है, जो राक्षस कुल का माना जाता है। वो संदेश रावण को दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, उस वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 102 दन तक फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी से उठती जाती है, बरसों की चोट पुरानी है फिर आज उभरती जाती है। बरसों की चोट पुरानी है फिर आज उभरती जाती है। आगे पक्की मैं सुनूंगा। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएंगे प्राण पखेरु तो पिंजरे में रोता आएगा। कहता है बताइए किसको आप हरने की बात कर रहे हैं, उन सूर्यवंश के सिंहों को, जिसने एक बाण में मुझे 100 योजन तक फेंक दिया था, उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहिए। मामा ऐसा मत करिए, कदापि ऐसा मत करिए। हमारे बीच में गौतम पांडे जी रामलीला के कलाकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, धराधाम परिवार से भी जुड़ चुके हैं, कल इनका भी सम्मान हुआ, बहुत बहुत स्वागत। रागनी पांडे लिखती हैं वाह वाह, और गुरु बाबा लिखते हैं जय श्री राम, और मिनहाज जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो उन सूर्य वंश के सिंहों को
माया मृग क्या बहकाएगा, जाएंगे प्राण पखेरु तो पिंजरे में कुछ न रह जाएगा। कहता उसका हरण मत करिए, वो सूर्यवंश के सिंह है। तो कहता है मैं मानने वाला नहीं, हरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा सुनो, खर दूसर त्रिसरा संघारक, साक्षात पुण्य नारायण है, शेषावतार शक्ति का है, सीतावतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। जो उनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, जो उनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत मौत के घाट वे वक्त उतारे जाते हैं। कहा सबसे बैर की जो प्रभु से मत करो, मत करो, रावण मत करो। और आगे सुनाओ, प्रदीप तिवारी जी राष्ट्रीय कवि लिखते हैं, बहुत ही उम्दा। संत संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी हनास, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हकीम वैद्य रसोईया घर का भेदी दास। स्वागतम 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 प्रदीप जी। और योगेश सिंह राष्ट्रीय कवि हैं, ठाकरे साहब लिखते हैं, किरदार पुत्र का हो तो मर्यादा के राम बन जाओ, किरदार पुत्र का हो तो मर्यादा के राम बन जाओ, तुलसी व्यक्त ना कर सके ऐसे श्याम बन जाओ, भूमिका भ्रात हो तो भरत वाला वैराग्य बन जाओ, लखन के जी के समर्पण के पराक्रम वाला भाव चाहिए। सत्य वचन कह रहे हैं। और लेकिन बता दूं, अगर भाई का प्रेम देखना हो तो रावण का प्रेम देखिए साहब, अपने बहन के लिए साक्षात नारायण से लड़ने को तैयार हो जा रहा है। और सुम्बुल हाशमी साहब, स्वागत आपका। ये राष्ट्रीय स्तर के कवि, बेहतरीन मंच संचालक और फिराक लिटरेरी सोसाइटी के आदरणीय महासचिव जी सुम्बुल हाशमी साहब जुड़ चुके हैं। लिखते हैं बहुत खूब डॉक्टर साहब, मजा आ गया, बहुत बहुत स्वागत। तो धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत बहुत शानदार। तो बताओ आगे क्या पत्ती है कि भाई भगवान से, ऊपर वाले से, खुदा से बैर मत लीजिए। और कहते नहीं मुझे सीता का हरण ही करना है। तो जो अगली पंक्ति है ध्यान दीजिएगा, वो सबके लिए है, ध्यान दीजिएगा। हरना है तो निज दोष हरो, अगर आपका कुछ हरण करना हो, खत्म करना हो तो क्या हरेंगे, ध्यान दीजिएगा। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, अब करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अब करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अगली पंक्ति, अच्छे कर्मों के करने से कुल में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो पराई स्त्री का हरण कर अपने घर में लाएंगे तो विनाश होगा। इसलिए आप सत्यवादी बनिए, सतयुगीन बनिए, चरित्रवान बनिए। अंशिका चावला जी जुड़ चुकी हैं, लिखती है जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत। और अंशिका चावला जी की बहुत खूब। और राष्ट्रीय कवियत्री एकता उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कल आपको सुन करके, आपका सरस्वती वंदन, आपके मुखार बिंदु से सुन करके बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई। संयोग ऐसा रहा कि एक मंच पे हम दोनों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद एकता उपाध्याय जी। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत शानदार। और गौतम पांडे जी लिखते हैं, ऐसा प्यार है यारो देखो, राम लखन रघुराई। क्या बात है, ये प्रेम भाई का अगर देखना हो तो भाई भाई का देखिए। और बहुत शानदार विपत्ति है, ऐसा प्यार था यारो देखो, भरत लखन रघुराई में, ऐसा
देखिए। और मनोज पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी। लिखते हैं बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद आपको। और योगेश सिंह दास साहब लिखते हैं, ठाकरे साहब, रावण जैसा शस्त्र शास्त्र ज्ञानी और विज्ञानी हो नहीं सकता। कालों के काल महाकाल का साधक व्यक्ति अज्ञानी कैसे हो सकता। वाह क्या बात है, वाह धन्य हो आप, ऐसा क्यों न कहें। और आदरणीय एकता उपाध्याय जी लिखती हैं, सुंदर प्रसंग, आह क्या बात है। इंसान अपना दोष दूर कर ले यदि तो दूसरे को दोष देना बंद कर दे तो समाज सुधर जाएगा। सत्य वचन, सत्य वचन। हरना हो तो निर्दोष हो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। प्रदीप तिवारी लिखते हैं, बहुत ही प्रासंगिक प्रवचन डॉक्टर सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुवा लिखते हैं, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग से मिलना हुआ, कुछ सुनना सुनाना हुआ। कोई आज लाइव करने का मूड नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि कुछ आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। तो अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा आप, जो मारिश ने कहा था रावण से, अच्छे कर्मों के करने से कुल में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, जो कर ही डालो अच्छा है। अच्छाई में अच्छी न देर, जो कर ही डालो अच्छा है, पर बुरे कार्य को जितना ही जैसे ही टालो अच्छा है। पर बुरे कार्य को जितना ही जैसे ही टालो अच्छा है। तो अच्छाई जो कार्य करना हो तुरंत कर डालो। अगर कुछ अच्छा करना हो, अगर दान धर्म करना हो, पुण्य करना हो, किसी की सेवा करना हो, किसी अज्ञानी को ज्ञान देना हो, अगर कविता लिखना हो, पाठ करना हो, पूजा करना हो, अर्चना करना हो, भूखे को भोजन देना हो, तो आज में दीजिए साहब। अच्छाई में अच्छी न देर, जो कर ही डालो अच्छा है। और जुआ खेलना हो, शराब पीना हो, तो उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, पर बुरे कार्य को जितना ही जैसे ही टालो अच्छा है। ये कौन समझा रहा है, सोच लीजिए। तुलसीदास ने या किसी संत और महात्मा से कहा देते, लेकिन नहीं, ये मारिच से कहवा रहे हैं, समझवा रहे हैं रावण को। ये सब ध्यान रखो। और रावण भी साधा नहीं, रावण क्या कहता सुनिएगा, ध्यान दीजिए। सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये झूठा सारा नाता है, फिर क्या बनकर समझाता है, फिर क्या बनकर समझाता है। नहीं साथ दिया मेरा, अगर नहीं साथ दिया मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले जमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अभी हो गया। और सोच लीजिए, मरना है साहब, अगर राम से मरता है तब भी मरना है, और कृष्ण यदि रावण से मरना है तब भी मरना है साहब। लेकिन अब मारिच करे क्या। मिथिलेश यादव जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम लिखते हैं, बहुत बहुत शुभाशीष। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी जय हो लिखते हैं, स्वागतम। धर्मेंद्र कुमार जी वाह। घनश्याम मिश्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, सादर प्रणाम मिश्रा जी आपको, बहुत बहुत आभार आपका, आप सुन रहे हैं। मंटू मिश्रा जी जुड़े हैं, लिखते हैं वाह क्या बात है। गुरु वाह लिखते हैं वाह क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार जी जय श्री राम लिखते हैं। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ी हुई लिखती हैं जय श्री राम। तो अब वो कहता क्या है रावण, तो भाई अगर तुम सीता का हरण नहीं करोगे तो यमपुरी पहुंचा दूंगा तुझे, और यदि सीता का हरण होता है तब भी यमपुरी पहुंचना है। डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला साहब बेहतर पत्रकार लिखते हैं, बहुत सुंदर। और साथ ही साथ लिखते हैं कि धरती पर न यकीन कीजिए, सब्बा हमार पुरनिया भी नाक ही बचावत रह गई। जय धराधाम, सत्य वचन कहत बाणी आप, पुरनिया नकिया बचैया हमेशा। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो जय हो। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, प्रदीप कुमार तिवारी साहब, वाह क्या बात है। वाचर और अभिनय का अद्भुत सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमें देख भी रहे हैं। तो अब मारिच क्या कहता है, उस पर
आपका ध्यान चाहूंगा। पर बसता है, पर बस क्या है, पर बसता है, पर बस क्या है, हर भांति मौत ही आई है। इधर गिरूं तो कुआं है, इधर गिरूं तो खाई है। रावण के हाथों से मरना हर प्रकार निष्फलता है, पर राम बाण से मरने से यह जीवन पार उतरता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य क्या है? इस धरती पे सबको मरना है। इस धरती पे कोई जीने नहीं है साहब। लोग जानते हैं हम जवान हो रहे हैं, सही तो है कि हम मरने की तैयारी कर रहे हैं साहब। हर पल मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जिस दिन पैदा हो रहे हैं उस दिन एक एक दिन हमारा कम हो जा रहा है। तो सबको मरना है, लेकिन मृत्यु चाहिए कैसा? रावण के हाथों से मरना हर प्रकार निष्फलता है, पर राम बाण से मरने से यह बेड़ा पार उतरता है। बहुत सारे लोग हैं जो काउंटर हो जा रहे हैं, 10 लोग गाली दे रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, गलत ताकि शराब पी के गाड़ी लगा दिए, लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति वो भी है जो देश की सेवा करते हुए अपने को धरती माँ के गोद में समर्पित कर देता है। उसका मृत्यु साहब देखिए कितना सुखद है। तो मरना हो तो साहब धरा के काम में आ जाइए, किसी के काम में आ जाइए, यह जीवन चाहिए। तो रमारी जैसा व्यक्ति भी तैयार है। गौतम पांडे लिखते हैं जय श्री राम, और सनी दुबे जी लिखते हैं राम राम, सनी दुबे लिखते हैं जय हो, और योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं सर क्या बात है सर जी, रावण को समझाने वाले बहुत कम लोग हैं, मन आनंदित हो गया। रावण को कुछ लोगों ने समझाया, मंदोदरी समझाती है रावण को, नहीं समझते हैं। रावण को समझाने के लिए हनुमान पहुंचा, समझते हैं, नहीं समझते हैं। अंगद समझाते हैं, नहीं समझते हैं। विभीषण समझाते हैं, नहीं समझते हैं। योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, अंत में क्या होता है? सीता का हरण होता है। तो आज केवल मुद्दा मेरा केवल एक था। ओम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय श्री राम लिखते हैं स्वागत। तो आज मुद्दा था कि अगर प्रेम भाई और बहन का देखना हो तो रावण और सुपर्णखा का प्रेम देखिए साहब, कि बहन के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पाया रावण और बैर करने चला गया। जब बहन ने कहा था कि मेरी नाक गई सो गई, तुम अपनी नाक बचा लो, तुम यदि जग में ऊंचे नाक नहीं तुम। और रावण कहता है घर दूसर मोह समान बलवंता, इन्हीं को मारो के भलो बलवंता। जब एक अकेली ताकत ने जब सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही हुआ नारायण का अवतार। ये समझ है साहब। और ये प्रसंग बहन और भाई का प्रेम था। प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं सादर प्रणाम, बहुत बहुत सुभाषी साहब को। राष्ट्रीय कवियत्री जुड़ चुकी है। सतीश चंद्र शुक्ला जी लिखते हैं जय श्री राम, गुरु बाबा लिखते हैं जय श्री राम, मिनाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं बहुत खूब। और बताऊं, एक नया प्रसंग आपको बताऊं कि रघुकुल कहा जाता है राम के कुल। क्यों राम कुल नहीं कहा जाता, जबकि राम भगवान बन गए और रघु भगवान नहीं बन पाए? क्या कारण है कि रघु को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि रघुकुल से ही नाम से कुल चला? बड़ा प्रश्न है। इस पर मैं भी विस्तार करूंगा, विस्तार सत्यवादिता की बात करूंगा और कुमति और सुमति की बात करूंगा, और बताऊंगा कि भगवान पैदा कहाँ होते हैं, भगवान का अवतरण होता कहाँ है। विष्णु का अवतार प्रभु ही अवतरण होते हैं जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का उद्भव हो। जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का उद्भव हो वहां भगवान राम का जन्म होता है। दशरथ के वहां
तीनों देवियां हैं। ज्ञान की देवी कौशल्या, भक्ति की देवी मां सुमित्रा, और कर्म की देवी कौशल कैकेयी। और जहां कर्म होगा वहां कलंक जरूर लगेगा साहब, जरूर लगेगा। पूजा पाठ करने वाले पे कलंक कभी नहीं लगता, वो बैठ के अपना राम राम धुन करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं उनसे। पढ़ाने वाले पे क्या कलंक लगेगा? ज्ञान की देवी पे कोई कलंक नहीं, भक्ति के देवी पे कोई कलंक नहीं। कलंक जब भी लगता है कर्म करने वालों पे लगता है। साहित्यकार जब साहित्य लिखेगा तो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ हो गया, मैं बोल रहा हूं तो मुझसे गड़बड़ी होगी, गलती होगी, कलंक मेरे पे लगेगा। घर का बड़ा कोई कमाने चला गया तो उस पे कलंक लगेगा कि भाई 10 रुपया कमाया होगा, कुछ रख लिया होगा। जो कुछ करता ही नहीं, कलंक क्यों लगेगा? अब कलंक की बात बताऊं, जो कर्म करता है वो भी धर्म पे भी काम करता है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अगर कैकेयी रामचरितमानस के पात्रता में न होती, रामायण की एक पात्र न होती, तो रामायण न होता। अगर कैकेयी न होती तो राम राम नहीं होते, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते, वनवासी राम नहीं होते, रावण विजेता राम नहीं होते, त्रैलोक्य स्वामी राम नहीं होते, केवल क्या होते? राजा राम। और राजा राम का सम्मान वो नहीं होता जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। हमारे बीच में गौतम पांडे जी जुड़े हुए, लिखते हैं जय बाबा गंगेश्वर नाथ, बहुत बहुत स्वागत। और प्रकाश राय बेहतर राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जुड़े हुए हैं, युवा कवि हैं, लिखते हैं बहुत अति सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार जी बहुत खूब। योगेश सिंह ढाकरे साहब लिखते हैं रावण पर मैंने कविता लिखी सर जी, उसे आपको भेजूंगा, समीक्षा स्वागत है, आप उसे भेजिएगा और एक दिन यहाँ आकर के आप इस मंच पे पढ़ दीजिएगा, स्वागत। और प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं सत्य है जय सिया राम, और सतीश चंद्र शुक्ला साहब लिखते हैं जय श्री राम। तो मैं अब संवाद सुनाऊंगा कि होनी कोई रोक नहीं सकता। भगवान राम मां कैकेयी से निवेदन करते हैं कि मां मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, देना मां। तो मां कहती है बेटा मांगो, प्राण दे दूंगा, प्राण। कहा नहीं मां, मैं तुमसे कलंक मांगता हूं। इस धरती पे कोई मां अपने बेटे को इतना बड़ा बलिदान न दिया होगा जो मैं तुमसे मांगती। हमारे बीच में जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और बेहतर मंच संचालिका हैं, देश विदेश के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। लिखती है अगर माता कैकेयी न होती तो राम भगवान न होते। वास्तविक सत्य है, अगर राम को राम किसी ने बनाया तो दशरथ ने नहीं, किसी ने नहीं, केवल कैकेयी ने। कर्म करने वाला ही कलंकित होता है। जैसे स्मिता जी अपना मंच चलाती हैं, 10 लोग अच्छे आएंगे, एक आदमी की जबान लड़खड़ा जाएगी, लोग कहेंगे अरे ये नहीं, उनको तुम नहीं बोलना चाहिए था, आप बोलना चाहिए था। और जिसको कोई जानता ही नहीं था सब कलंक काहे लगेगा? डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं शानदार, मिनहाज जी, धर्मेंद्र कुमार जी, योगेश सिंह धार जी और स्मिता श्रीवास्तव लिखती हैं सादर प्रणाम आपको, अनंत सुभाषीष, ईश्वर स्वस्थ रखे, मत रखें, सरस्वती से साथ लक्ष्मी की आपको ऊपर कृपा निरंतर बनी रहे। सतीश चंद्र शुक्ला जी लिखते हैं सही है, और राहुल निषाद जी लिखते हैं सुंदर प्रस्तुति। तो मैं आगे की बात बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मां ने कहा बता बेटा आज मैं जहर भी पी लूंगी। उसने कहा मां मरना आसान है, जहर पी के मरना आसान है, फांसी लगा लेना आसान है, लेकिन जो मैं आज मांग रही हूँ धरती पे कोई माँ अपने बेटे को नहीं देख सकती। कहती है क्या कहा, मेरे लिए माँ वरदान मांग लो, अपने एक बेटे को भरत राज्य अभिषेक मांग लो और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। माँ तिरवचा दे चुकी थी, इसलिए कह देती हाँ। और अब शुरू होता है, इधर राम को राजा बनना है और मंथरा को पता चल रहा है। तो दिया है गई मंथरा मंदमती, कुटिल कुचाली जान। मंथरा पहुंचती है और भांति भांति की चीजें कौशल्या को समझाती है।
कौशल्या कौशल्या को नहीं, क्षमा करिएगा, कैकेयी को समझाती है। कैकेयी भूल जाती है कि मैंने तो राम को वचन दे दिया है कि राम मैं तुम्हारे लिए वनगमन मांगूंगी। और आदर्श मां के रूप में कैकेयी मंथरा को डांटती है, कहती है तुम क्या समझती हो, राम नयन का भरत नयन का तारा है, तो गोदी का राम दुलारा है। तुम समझ रही हो, अरे इतनी बड़ी बात है, राम राजा कल बनेगा, तो एक तो आंख का तारा है और एक हृदय धड़कता है, और राम हृदय में है मेरे। कुछ देर बाद लगता है कि मैं गलत कह रही हूं, और अंत में उसे अपने वचन की याद आ जाती है और पहुंच जाती है, और राजाओं के घर को भवन होता है। तो मैं 4-5 पत्तियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा आपका, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि कोप भवन सुने सकुच उराऊ। राजा को जब पता चला कि मेरी धर्मपति, मेरी प्राण प्रिया कोप भवन में है, क्यों, आज तो पत्नियां कब नाराज होंगी, कब खुश होंगी, कोई नहीं जानता। लेकिन उस समय एक महल में घर बना रहता था, अंधकारमय होता था, उसमें जब किसी को दुख होता था, कुछ मांग होती थी, अनशन होता था, प्रदर्शन होता था, तो जाकर के उसी कमरे में बैठ जाती थी। तो कोप भवन सुने सकुच उराओ, सब जा जाते हैं, कहे हुआ क्या, पहुंचते हैं जब तो कहते हुआ क्या, कहते हैं कि मांगो मांगो रानी, धरती पर मैं सब कुछ तुमको दे सकता हूं, लेकिन तुरंत मांगने वाली कहां है। बहुत वार्ता होती है, अंत में कहती है कि ठीक है, पहले आप कसम खा लीजिए राम का, प्रण ले लीजिए, तिरबचा खा लीजिए, तब मैं जाकर के वर मांगूंगी। तो वर जो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे बीच में योगेश सिंह ठाकरे लिखते हैं, मन विभोर हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तन त्रिपाठी बेहतर समीक्षक है, हमारे अनुज है, थाईलैंड में रहते हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम। और राहुल निषाद लिखते हैं, आप हमारे क्षेत्र के गौरव है, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश ठाकरे साहब लिखते हैं, राम कथा वाचक आदरणीय सौरभ सर को पुनः प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाषीष धर्मेंद्र कुमार शानदार लिखते हैं, सनी दुबे जी जुड़े हुए हैं, प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं अति सुंदर महत्वपूर्ण प्रसंग, और सतीश चंद्र शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, और विनय श्रीवास्तव साहब, राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बार प्रेम चाहूंगा, 10 मिनट और आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन प्रसंग बहुत अच्छा है, आपको आनंद आएगा। तो कहती है कि आप सबसे पहले तिरवचा दे दीजिए कि अगर सौगंध राम की खा लीजिए आप, तब जाकर के मैं मांगूंगी। तो कहा ठीक है, मांगो। तो उन्होंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। हे प्राणपति है प्राण प्रिय, मैं थाती आज मांगती हूं। हे प्राण प्रिय है प्राणपति, मैं थाती आज मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। दशरथ ने कहा ठीक है, एवं मस्त, जाओ, दे दिया। बड़ा प्रसन्न हुई कैकेयी, लेकिन कही अभी तो मेरा काम नहीं हुआ, मैंने जो अपने बेटे को वचन दिया है, मैंने राम को वचन दिया है, मैं उसे वनवासी राम बनाऊंगी, ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हृदय पे थाम के कलेजा, दूसरा जो वर मेरा था, दूसरा जो वर मेरा था, वो सुनो सशंकित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वचन से विचलित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पथ से विचलित मत होना। राजा ने कहा नहीं,
अरे हम वचन दे चुके हैं, सौगंध सहित खामिनी है, बामिनी का वचन है, छत्री नरेश हूं, सन्मुख ये कथन है, छत्री नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया था। और आसमान को साक्षी मानकर कहा था कि इस धरती पे सब कुछ हो जाए, आसमान उलट जाए, पर्वत पे मगर जाए, हम वह नहीं जो अपनी बात से टल जाए। और मैं टलूंगा नहीं, बताओ अगला वचन। तो उन्होंने कहा सुनो, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, 14 कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। पागल हो गए, आंखों से अश्रु जलधारा अब निकल चुकी। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम, राम अभी छोटा है, निर्मल और कृपा निधान। और रोते हैं, कहते हैं सुनो प्रिया, ऐसा राम पे तुम अन्याय मत करो, तुम एक बार की बात करती हो, 2-4 बरस काफी। बदलते हैं, फिर कहते हैं रानी इस फैसले को बदल दो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। लेकिन कहते कर्म की देवी है और कर्म का वेग अडिग रहता है। कहती है सत्यवादी तो राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत तजान संकट में, जिसके सत्यवादिता का चराग जगमगा रहा है मरघट पे। दूसरे हुए महाराजा दधीच जो दान सुयस का लेते हैं, जब इंद्र आकर मांगता है हड्डी अपने दे देते हैं। मैं शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, दो तेरा तुझको वाजिब है, रणवीर अगर कहलाते हो तो दे दो यही मुनासिब है। कितना कठोर शब्द कहती है। और दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट पत्नी के आगे रोने लगता है, वचन के आगे कहता है। ध्यान दीजिएगा, रानी 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 जो आज नहीं, जिस दिन आपे में आएगी, मेरे ही आंख के सामने घुट घुट कर तुम पछताएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रे रानी पाँव कुलाड़े से निज पाँव कुलाड़ा मार, निज पाँव कुलाड़ा मार। लेकिन कर्म की देवी पिघलने वाली नहीं। कहती है राजा सुनिए, अभी बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपवाद नहीं। अभी बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपवाद नहीं। तुम अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कहा कि केवल अभी घर में की बात है, केवल केवल आप ये बता दीजिए, कह दीजिए मेरे सामने कि मैं वरदान नहीं दूंगी। लेकिन दशरथ अत्यंत व्यथित है, और उस व्यथित की बात क्या बताऊंगा आपसे। इतने व्यथित है, कहते हैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तो क्यों मुझको ललकार रही। रे रानी पांव कुल्हाड़ों में निज पांव कुल्हाड़ा मार रही। बहुत कहते हैं जाओ एक बार ले लो, एक बार खत्म कर दो। केवल पहला जो बर तू मांगी थी वो हृदय सहित स्वीकार मुझे,
पहला जो मांगी थी उस पे अधिकार है, लेकिन कैकेयी टलती नहीं है और अंत में क्या क्या कैकेयी को अपने पुत्र के लिए कुर्बान करना पड़ता है। साहब, ऐसी मां धरती पे नहीं मिलेगी जो कैकेयी का चरित्र है, उस कुल की देवी का चरित्र है, जो न होती तो राम राम नहीं होते। वो कहती है नहीं, मैं एक भी बदलूंगी नहीं। ध्यान दीजिए कहती क्या है, 2 वर जो मैंने मांगे थे उसको मैं बदल नहीं सकती। जो 2 वर जो मैंने मांगे थे उसको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख पत्थर पे तो धोने से मिट नहीं सकते। और भाई कहे कि अगर प्रणवीर कहलाते हो तो बोलो, राजन यदि मुझे चाहते हो, राजन यदि कुल को चाहते हो तो रानी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो मुख से एव मस्त बोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। अब राजा खत्म हो गए, जवान खत्म है, समय भी मेरा खत्म है, केवल 1 मिनट अंतिम है। कहते हैं, रानी रानिया चल पसार, रानी रानी आ चल पसार। अब राजा दशरथ धर्म पे है। कहते रानी आ चल पसारो, और तुम वर की मांग करती हो। रानी रानी आ चल पसार, अब सब कुछ अपना धर्म पे है। तू राज भी ले तू पाठ भी ले, राजा राम का वनवास भी ले। और इतना नहीं कहते हैं, राज भी ले और पाठ भी ले, राजा भरत को राम भी ले, राम को वनवास भी ले, और दशरथ का यह प्राण भी ले। इतना चलने वाला संवाद पूरे रामचरितमानस को एक नई दिशा देता है। तो मां कैकेयी जैसा मान है। और फिर एक दिन एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्यों रघुकुल कहा जाता है, जबकि धरती पे परम ब्रह्म के रूप में राम रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे। राम ने रावण को मारा, तारका को मारा, खरदूषण त्रिसरा संघारा, लेकिन क्यों रघुकुल रीति सदाय चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसा कहानी कहा जाता है। उससे एक दिन हम आपसे चर्चा विशद करेंगे, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और मैं विदा लेने से पहले आप सभी को प्रणाम करता चलूं। हमारे बीच में लिखते हैं अमित गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है, प्रणाम सर लिखते हैं। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं जय धराधाम, और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं वाह वाह। योगेश सिंह ठाकरे लिखते हैं सर आप राम कथा दिल से कह रहे हैं, पूरा प्रणाम। सर मैं राम कथा वाचक नहीं हूँ, भावनाओं में जो निकलता है बहता है उसको पुष्पित और पल्लवित और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास करता हूँ। और संजय त्रिपाठी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रसंग, आपके मुखारबिंदु से सुनकर हमको भी रुलाई आ गई। कोई बात नहीं सर, अच्छा लगेगा। आप लोग सुनते हैं सुनते हैं, तो आज हमें सुनने का अवसर सुनाने का मिला। हमने सोचा कि हम आपसे कुछ रूबरू हो लें। धराधाम से परम पूज्य सोमनाथ पांडे जुड़े, जय धराधाम लिखते हैं। प्रतिभा गुप्ता जी राष्ट्रीय कवित्री लिखती है जय धराधाम, अमित और डॉक्टर रजनी लिखती है जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं वाह वाह, और गौतम पांडे जी लिखते हैं सारा जहान उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहान उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो समा जलाना जानता है, हर जगह मंदिर है लेकिन भगवान उसी का है जो झुकाना जानता है।
तो सिया राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोड़ जुग पानी। प्रतिभा गुप्ता लिखती है जय सिया राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोड़ जुग पानी। रागिनी जी जय श्री राम। प्रशांत पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं जय श्री राम। गौतम जी जय श्री राम। संजय दुबे जय श्री राम। कुलदीप दुबे अनुज हमारे हैं। वेरी नाइस। योगेश सिंह के साथ लिखते हैं सर आपकी भावनाओं को नमन। प्रशांत पांडे जी बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं हृदय भाव विभोर हो गया अद्भुत। और योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं इतना सामर्थ्य और क्षमता कहाँ से लाते हैं आदरणीय सर जी। सर ये सब ऊर्जा आप लोगों से मिलता है हमें। और भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि ऊर्जा का संचार करते रहे। कीर्तन त्रिपाठी थोड़ा देर से जुड़ रहे हैं कहते कोई बात नहीं सर, आप लोग जुड़ते हैं यही मेरे लिए अच्छा लगता है। प्रशांत जी लगते हैं क्या कहें ये कैसा जिंदगी, तुम परेशान हो हम परेशान कर रहे हो, ये तुम्हारा किस लिए तुम निर्माण हो, किस लिए निर्माण हो, क्या बात है। प्रतिभा जी गुप्ता लिखती हैं सुंदर प्रसंग। योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं मन भाव विभोर हो गया। कीर्तन त्रिपाठी सादर प्रणाम अतन सुभाषित स्पष्ट है। और इसी क्रम में अंकित पांडे जुड़ के उनसे लिखते हैं अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु सर यादव जी जुड़ चुके हैं लिखते हैं जय हो राम भैया साहब को। और सतीश गुप्ता जी लिखते हैं सत्य वचन। बहुत बहुत सुभाषित सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सादर प्रणाम। और आप सभी के प्रति मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक दिन प्रसंग आपको बड़ा अद्भुत सुनाऊंगा। बड़ा कम समय लूंगा, 10 मिनट 15 मिनट लूंगा उनके समय। विषय प्रसंग होगा कि रघुकुल क्यों राम, उससे हम काफी देर जुड़े रहेंगे, आपसे अच्छा लगेगा। और आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और एक बार धरती माँ के प्रति वंदना करता हूँ। और सभी से निवेदन करता हूँ एक बार जय तेरा धाम आप लोग मंच पे लिखेंगे। धरती माँ से कोई बड़ा नहीं, जो भी कहानियां हुई प्रसंग चले, राम आए, कृष्ण आए, ईसा आए, अल्लाह आए, सभी इसी धरती पे आए। तो लिखना चाहता हूँ धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम, जय धरा धाम जय धरा धाम जय धरा। प्रशांत पांडे जी लिखते हैं जय धरा धाम। और नीरज त्रिपाठी लिखते हैं जय धरा धाम। रागिनी पांडे जी जय धरा धाम। धर्मेंद्र कुमार जय धरा धाम। रागिनी पूरा लिखती है जय धरा धाम जय धरा धाम। सोमनाथ पांडे जी जय धरा धाम लिखते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहिए। बहुत सारा प्रणाम आप लोगों को। फिर मिलेंगे आपसे इसी क्रम में। बहुत बहुत आभार। धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम।